बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले जमात इस्लामी पंजाब ने इनकलाबी निज़ाम तालीम का एक मंशूर जारी किया, जिसमें जो हुकूमत की तरफ से जो अब यकसा निज़ाम तालीम यकसा निसाब के तौर पर जो मुफ्त किताबें भेजी गई हैं, यकसा निसाब और यकसा निज़ाम, हुकूमत के यकसा निज़ाम की हिमायत की गई है। हम उनके पूरे जितनी भी तकरीर उन्होंने लोगों के सामने आई है, जो निकात आए हैं, उनका तफसील से जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह, और उसके अच्छे बुरे निकात जो है उन पर सिर हासिल बहस करेंगे तो उनसे जमात को कितना फ़ायदा पहुंचता है और कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन इससे ये पंजाब का क्यों सिर्फ़ पेश किया, पूरे पाकिस्तान का क्यों नहीं किया, ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे और उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। लेकिन तमहीद के तौर पर मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और मुशर्रफ से कहा कि तुम हमारे साथ हो या दहशतगर्दों के साथ हो, तो मुशर्रफ ने हथियार डाल दिए। उसने कहा कि मैं तो आपके साथ हूँ। उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में NGOs पाकिस्तान में आई, खुसूसन तालीम के शोबे में, और पूरे निज़ाम तालीम को जकड़ लिया। सबसे पहले जो निसाब तब्दील हुआ 2003 में, वो साइंस का हुआ। और आपको पता है दुश्मन जो कमज़ोर महाज पर सबसे पहले हमला करता है, और साइंस हमारा कमज़ोर महाज है, उसके निसाब को, उर्दू मीडियम निसाब को तबाह व बर्बाद किया। उनकी इस्तिलाहात बदली, आसान फ़हम अल्फाज की जगह पे अंग्रेज़ी के अल्फाज उर्दू रस्मुल ख़त में लिखे गए, और अंग्रेज़ी जो है वो छठी जमात से थी, वो पहली जमात में से कर दी गई। और ये सिलसिला जारी रहा, और हर तरह से जो तबाह करना था, और जो उर्दू की तरवीज के ख़ास तौर पे इदारे थे, मुक़्तदरा कौमी ज़बान, वहाँ काम रोक दिया गया, और जो पहले से किया गया काम है वो ज़ाया करने की कोशिश की गई, ज़ाया कर दिया गया काफ़ी हद तक। और जो उर्दू साइंस बोर्ड है, उसका काम जो है वो पहले से हुआ था, पहले एक तो काम रोका जो पहले से हुआ था, उसको ज़ाया करने की कोशिश की गई। काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा पंजाब यूनिवर्सिटी का, कराची यूनिवर्सिटी का, और मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी वग़ैरह वग़ैरह, जो जितने इदारे थे सब पर काम रोक दिया गया। यह कब्ज़ा कर लिया, जिस तरह कोई मुल्क आकर कब्ज़ा करता है। तो साथ ही फिर ये फ़ैसला हुआ मनसूबाबंद तरीक़े से, पहले उन्होंने काम किया होगा, यकीनन बहुत साल लगाया होगा, साल 2 साल तहकीकात की होंगी, और उसके बाद मंसूबा बनाया होगा। फिर उन्होंने निजी माफिया को परवान चढ़ाने का मंसूबा बनाया। बीकन हाउस के जो फ्रेंचाइज़ बनी, द एजुकेटर जाल बिछाया गया, और बहुत से जो स्कूल सिस्टम थे उनकी फ्रेंचाइज़ें, और फ्रेंचाइज़ पे भत्ता नाम इस्तेमाल करना है, और अपने आमदनी का इतने फ़ीसद उस फ्रेंचाइज़ वाले को देना है। उनको देखते हुए जमात इस्लामी ने, तंजीम साज़ा ने भी स्कूल सिस्टम शुरू किया। तंजीम साज़ा का हिरा के नाम से, जमात इस्लामी का दार अरकम, और इस तरह के नामों से शुरू हुआ, ताकि ये जो दूसरे माफियाज़ हैं उनके मुकाबले में इस्लामी तालीम व तरबियत, उनका मुकाबला किया जा सके। चाहिए तो ये था कि कुछ अरसे के बाद तज्ज़िया किया जाता कि हम मुकाबला कर रहे हैं या उन्हीं के रंग में रंगे जा रहे हैं वक्त। और साथ ये भी फ़ैसला हुआ कि जो सरकारी तालीमी इदारे नए नहीं बनाए जाएंगे। बहाना ये हुआ कि जो पहले से मौजूद इदारे हैं वहाँ पे जो सहूलियात नहीं हैं, वो सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएंगी। ये जो USAID वगैरह ने इमारतें भी बनाई बहुत से स्कूलों में, और जितनी NGOs थी, हज़ारों कई हज़ार थीं, उनकी सरबराही बरतानिया के ज़िम्मे थी। माइकल बार्बर उन्हीं की सरबराही, इनकी सरबराही, उनको मुनज़्ज़म करता था ये।
तो साथ साथ फिर जमात का भी ये इदारे अरकम वग़ैरह ये भी निज़ाम फैलता गया, और दरमियान में रुक कर किसी जगह पे देखा नहीं गया कि ये हम मुकाबला हम कर रहे हैं या उन्हीं के रंग में रंगे जा रहे हैं। यकीनन उन्हीं के रंग में रंगे जा रहे थे। चंद एक इस्लामी तिलावत या कहीं हिफ्ज़ हो गया, तो बाकी जो वो करना चाहते थे वो तरबियत उन्होंने दी इनको, इनके जो मास्टर ट्रेनर उन्होंने बनाए कि साइंस इस तरह से, ख़ास तौर पे साइंस के नाम से साइंस आप इस तरह से पढ़ाएंगे। वो मैं उसका भी तफसीली ज़िक्र करूँगा कि वो किस तरह से वो जो तरबियत के निकात बड़े बड़े क्या थे। तो जो अफसोस, दिल बहुत दुखा कि जमात ने उसकी हिमायत कर दी है। ये जो माफिया 20 सालों में साम्राज्यी एजेंसियों की सलाहकारी में और हमारी जो अफसरशाही है इसकी मदद से जो फलते फलते इतना माफिया जमात के अंदर बड़ा हो गया कि उसके जो जमात के फ़ैसले हैं वो उनके कब्ज़े में चले गए। और ये जो ऐलान हुआ, जो इनकलाबी निज़ाम तालीम का मंशूर पेश किया गया, ये उसी का पेश ख़ैमा है। ये बहुत से सवालात हैं कि जमात को इन इदारों ने क्या दिया, यहाँ जमीयत को क्या दिया, अफरादी क़ुव्वत दी। मैं इन पर अभी नहीं बात करता, ये बहुत सारे सवालात हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरे सवालात करूँगा और जमात को इनका जवाब देना होगा। और मैं अब ये जंग है एक, हम जमात को इस साम्राज्य अब जो हुकूमत आई है उसने ये जो वफाक में प्रोफेसर रफ़ीक़ ताहिर हैं, पंजाब में जो किताबें मुफ्त आई हैं, जली हरूफ से उनका नाम ऊपर लिखा जाना, और जमात का ऐसे वक्त में हिमायत करना कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस तौहीन अदालत कि उर्दू को नाफिज क्यों नहीं किया जाता, लोगों में एक शऊर है। और इसको रोकने के लिए जमात ने ये जो उर्दू के निफाज को ख़ास तौर पे रोकने जो काम वो निसाबी तब्दीलियों, निज़ाम की तब्दीलियों, निज़ाम इम्तहान की तब्दीलियों के ज़रिए वो सब कुछ कर चुके हैं, उसको बरकरार रखने के लिए बीच में उस वक्त छलांग लगाई है जमात ने कि जमात की पुश्त में भी खंजर घोंपा गया है, और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे 90-95-99% जो लोग हैं उनकी पुश्त में भी खंजर घोंपा गया है कि ऐसी पॉलिसियों की हिमायत करके। मैं इन पर बहुत से सवालात और भी करूँगा, और शायद मुझे कई प्रोग्राम करने पड़ें, और इंशाल्लाह मैं तफसील से प्रोग्राम करूँगा और कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर करूँगा, क्योंकि जंग अब मैं हालत जंग में हूँ, और मुझे पता है कि 80 से 90% लोग जो हैं वो मेरी बातों को जमात के समझ रहे हैं, तंजीम के समझ रहे हैं, और वो खामोश तमाशाई मालूम नहीं क्यों बने हुए हैं। कुछ मसलहतें ऐसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले फिर मैं ये इसके एक जो इनकलाबी निज़ाम है उस पर उनके निकात को पर तबसरा नहीं करूँगा, तज़बाम करूँगा उनको कि उनकी हकीकत क्या है। सबसे पहले मैं जमात का इनकलाबी मंशूर कैसा होना चाहिए था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं शायद वक्त ज़्यादा हो जाए, ये 9 मिनट 39 सेकंड हो गए, मैं 15 मिनट का ये क्लिप बनाऊंगा। और जितना मुझे पढ़ा गया, ये लिखा हुआ है कि यकसा और इनकलाबी निज़ाम तालीम का खाका, ये जमात का खाका, ये जमात का होना चाहिए था, लेकिन जो जमात का है
वो जमात का नहीं हो सकता। वो जमात का अगर है तो समझे जमात मर चुकी है, जमात मर चुकी है। और ये जो मंशूर आया है ये उस मरी हुई जमात को कफन पहना कर कब्र में उतारने के लिए है। तो देखें, मैं बग़ैर तमहीद के, ये इनकलाबी निज़ाम तालीम का मतलब ये है कि ऐसा तालीमी निज़ाम जो इनफरादी और इज्तमाही तौर पर हर फ़र्द की तरबियत करे, इन्हें अच्छा मुसलमान और मुहिब वतन शहरी बनाए, इसी के साथ साथ वो कौम पर तहक़ीक़ व तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े खोले, कौम को हर लिहाज से ख़ुद कफ़ील बनाए। आइए ऐसे इनकलाबी निज़ाम तालीम का मुख्तसर खाका मुलाहज़ा फरमाइए। ये निज़ाम पहली जमात से PhD तक के मराहल पर मुश्तमिल होगा। इंशाअल्लाह इसमें कोई चीज़ वजाहत तलब नहीं होगी, कोई मुबहम नहीं होगी। जो जमात ने पेश किया है वो बहुत मुबहम है, वो तोड़ मरोड़ के बातें उसमें की गई हैं। देखें, पहली से 5वीं जमात तक सिर्फ़ 2 किताबें हों, पहली उर्दू और दूसरी रियाजी की। साइंस, मुआशरती उलूम, इस्लामियात, जोग्राफ़िया और दीगर उलूम की बाबत मज़ामीन सादा और आसान पैराए में उर्दू की किताब में ही हों। इसके अलावा रियाजी की किताब में जमा तफरीक, ज़रब तक़सीम की बुनियादी महारतें और रोज़मर्रा ज़िंदगी की पैमाइशें वग़ैरह हों। इमला और रियाजी की महारतों को पुख्ता करने के लिए तख्ती और स्लेट का इस्तेमाल लाजमी हो। भारी भरकम कापियों, दस्तों और पेंसिलों का बोझ सिर्फ़ अशराफिया के चौंचले हैं और मुफ्त तालीम में एक बड़ी रुकावट हैं। मुफ्त तालीम तो का नाम लिया गया, लेकिन जो लोगों के अखराजात जो हैं, किताबें मुफ्त दी गई, लेकिन जो पेंसिलों, दस्तों और इस भारी भरकम ये जो बोझ है इसका इजाफ़ा किया गया। तो दूसरा नुक्ता है, 6ठी से 8वीं जमात तक उर्दू और रियाजी के साथ एक तीसरी किताब साइंस की हो। साइंस की यह किताब माहौल से मरबूत साइंसी तसव्वुरात पर मुश्तमिल हो। इंसानियात, हैवानियात और नबातियात का इल्म माहौल और तहज़ीब व सकाफ़त से मरबूत, सादा और आसान इस्तिलाहात में हो। अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़बान लाजमी तौर पर नाफिज ना की जाए। 6ठी से 8वीं तक भी अंग्रेज़ी लाजमी ना हो। और तीसरा नुक्ता, नहमो दहम में उर्दू और रियाजी की लाजमी हैसियत के साथ तबियात, कीमिया, हयातियात और कंप्यूटर के आसान फ़हम कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ। इन तमाम कोर्सेज़ का मेयार तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हो। इन मज़ामीन के साथ, और जो 2003 से पहले, 9/11 से पहले जो हमारे यहाँ उर्दू मीडियम पढ़ाई जाती थी, उसका मेयार वही वो निसाब था जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है। सिलेबस जो लेवल, A लेवल वगैरह का है, ये बिल्कुल वही चीज़ें थी, लेकिन वो उर्दू में थी। इन मज़ामीन के साथ आर्ट्स के तमाम मज़ामीन शामिल हों। तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ ज़बानें पढ़ने की भी इजाज़त होगी, मगर इख्तियारी हैसियत से। पहली जमात से मैट्रिक तक के इस निसाबी खाके की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि पहली जमात में दाखिल होने वाले बच्चों की कुल तादाद का कम अज़ कम 80 से 90% हिस्सा बिला किसी रुकावट के मैट्रिक पास कर जाएगा। जबकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि पहली जमात में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद का सिर्फ 10% हिस्सा मैट्रिक कर पाता है, बाकी 90% अंग्रेज़ी में उलझ कर तालीम को खैरबाद कह देता है। ज़रा सोचिए कि ये अजीम इनकलाब नहीं होगा। और चौथा नुक्ता है, 11वीं और 12वीं जमात में उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान की लाजमी हैसियत के साथ तमाम तर साइंसी और गैर साइंसी मज़ामीन उर्दू में ही पढ़ाए जाएँ, जैसा कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में सिंधी और उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए भारत में छपने वाली साइंसी मज़ामीन की तमाम किताबें एक नमूने की हैसियत रखती हैं, और सिंध में जो किताबें हैं तबियात, कीमिया, हयातियात वगैरह की, वो भी मुनासिब किताबें हैं। मुक़्तदरा कौमी ज़बान ने बनाई थी, लेकिन उनके सब को ज़बरदस्त तहरीफ पैदा करके उनको नाकाबिल फ़हम बना दिया गया है उर्दू की किताबें, ख़ास तौर पे उर्दू साइंस बोर्ड ने भी, जो कि ncertbooks.com NCERTBOOKX.com पर दस्तयाब हैं। इंटरमीडिएट में भी तालिब इल्मों को तमाम तर मज़ामीन कौमी ज़बान में ही पढ़ाए जाएँ, यहाँ भी दीगर ज़बानें इख्तियारी तौर पर पढ़ाने के इंतज़ामात हों। जब हम अंग्रेज़ी की लाजमी हैसियत ख़त्म करेंगे तो तालीम का दायरा, ज़बानें सीखने का दायरा और वसी हो जाएगा। लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक लोग ज़बानें सीख सकेंगे।
हो सकता है कि आने वाले दौर में चाइना अमेरिका की जगह ले ले, तो फिर हम अपनी अंग्रेज़ी छोड़कर चीनी की तरफ चले जाएंगे। तो तालिब इल्म के पास इख्तियार हो, वो फ़ारसी सीखना चाहता है इख्तियारी तौर पर, वो अरबी सीखना चाहता है, वो चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी कुछ भी वो सीख सकता है और वहाँ से फिर सीख कर वहाँ जा भी सकता है और एक दायरा वसी हो जाता है हुसूल इल्म का। पांचवा नुक्ता है कि बीएससी और एमएससी के तमाम कोर्सेज़ फ़ौरी तौर पर उर्दू में तैयार किए जाएं। कुछ कोर्सेज़ तबियात, कीमिया, हयातियात वगैरह के, रियाजी के, उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी जो हमारी कराची में है और एक कैंपस इस्लामाबाद में है, वहाँ भी तैयार है और बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी भारत की वहाँ भी है और जो नहीं तैयार हुए वो हो सकते हैं। ज़्यादातर कोर्सेज़ उर्दू यूनिवर्सिटी कराची और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन ने पहले से तैयार किए हुए हैं, जिन्हें मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में राइज होने के लिए क़ुव्वत नाफिज़ा का इंतज़ार है। जो कोर्सेज़ बच गए हैं इन्हें भी जल्द अज जल्द तर्जमों के सांचे में ढाल लिया जाए। पहले 5 सालों में हर मजमून का इम्तहान उर्दू में देने की इजाज़त दी जाए। इससे ख़ुद ब खुद हर सतह का निसाब तर्जुमा होना शुरू हो जाएगा। बहुत से जो किताबें लिखने वाले हैं वो ख़ुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो करीने क़यास है कि सबसे पहले MBBS का निसाब तर्जुमा हो। MBBS का तकरीबन जो पढ़ाया जाता है ना, वो तिब्बिया कॉलेज में जो उर्दू में पढ़ाया जाता है वही है। अद्वियात जहाँ आती हैं यहाँ ख़मीरे और वहाँ तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो लेकिन मर्ज़ की शनाख्त, मर्ज़ की अलामात, मर्ज़ की वजूहात वो सारी यकसा हैं, तो वो भी बड़ी आसानी से ढाला जा सकता है। मकतबा दानियाल लाहौर में ये बहुत सी किताबें उर्दू में जो निसाब अंग्रेज़ी में MBBS का पढ़ाया जाता है उससे मुतल्लिक़ा उर्दू में किताबें मौजूद हैं। लोगों को बिठाएं और चंद मेरा ख्याल महीनों में वो निसाब तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का अरसा दरकार है। तो नंबर 6, हर यूनिवर्सिटी में जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन की तर्ज का दारुत तर्जुमा कायम किया जाए, जहाँ MPhil और PhD के मकालाजात के साथ साथ दीगर किताबों की तसनीफ़ व इशाअत का हदफ मुकर्रर किया जाए। 10 सालों में यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियाँ हमारे अपने लोगों और अपनी ज़बान में लिखी हुई किताबों से भर जाएंगी। इस तरह ख़ुद इन्हिसारी और तहक़ीक़ व तख्लीक़ की वो दौलत हाथ आएगी जिसके तुफ़ैल पहली जमात में दाखिल होने वाले बच्चों का 60 से 70% हिस्सा मास्टर डिग्री का हामिल होगा और ईजादात के सदियों से बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। ज़रा मौजूदा सूरत हाल देखिए कि हमारे बच्चों का 1% हिस्सा भी BA BSc नहीं कर पाता। रास्ते में तालीम से दिल बर्दाश्ता होकर वसाइल ज़ाया होते हैं, तो वो किसी हद तक की किसी हद हिसाब में नहीं है। इसके अलावा MBBS और MSc वगैरह में हमारे तलबा और तालिबात अपने कोर्सेज़ को सिर्फ़ 5 से 10% तक समझते हैं, जबकि बाकी सारा रट्टा होता है। इन इक़दामात की बदौलत रट्टा सिर्फ 5 से 10% रह जाएगा, जबकि 90 से 95% तक नफ्स मज़मून का फ़हम होगा। ये एक बड़े इनकलाब की सूरत होगी। तो वक्त 18 साढ़े 18 मिनट हो गए हैं, तो इस क्लिप को मैं यहाँ छोड़ता हूँ। तकरीबन 20 के करीब निकात हैं जो इनकलाबी निज़ाम तालीम होना चाहिए जमात इस्लामी का, और जो मौजूदा निसाब तालीम है ये जमात का नहीं है, ये बैरूनी एजेंसियों का है, अशराफिया का है, ब्यूरोक्रेसी का है और इन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ लिया है अपनी पॉलिसियों में।